केदारनाथ हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। यह उत्तराखंड में चोराबारी ग्लेशियर के पास मंदाकिनी नदी के तट पर समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ भारत के उत्तरी हिमालय में उत्तराखंड के छोटा चार धाम तीर्थयात्रा के 4 प्रमुख स्थलों में से एक है। केदारनाथ का न केवल हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, बल्कि इससे कुछ पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। स्कंद पुराण एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें कहा गया है कि यह वह स्थान था जहां से पवित्र नदी गंगा को शिव ने छोड़ा था। सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम केदारनाथ मंदिर से जुड़े रोचक तथ्य जानेंगे। नंबर 1, केदारनाथ मंदिर की रचना। जब भगवान विष्णु के 2 अवतार नर और नारायण ने भरत खंड के बद्रिकाश्रय में कठोर तपस्या की, तो उन्होंने एक शिवलिंग की पूजा की जो पृथ्वी से खूबसूरती से उभरा। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और नर और नारायण के सामने प्रकट हुए और उनसे उपहार मांगने को कहा। तब नर और नारायण ने भगवान शिव से केदारनाथ में ज्योतिर्लिंगम के रूप में स्थायी रूप से निवास करने का अनुरोध किया, ताकि जो लोग यहाँ भगवान शिव की पूजा करने आते हैं उन्हें जीवन में अब दुखों का गुलाम न बनना पड़े। नंबर 2, केदारनाथ मंदिर निर्माण की कथाएं। केदारनाथ का इतिहास महाभारत से मिलता है, जिसमें कहा गया है कि जब पांडव अपने चचेरे भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद लेने आए थे। भगवान शिव ने खुद को एक कुबड़ वाले भैंसे के रूप में प्रच्छन्न किया और काशी में छिप गए, जिसे तब गुप्त काशी के नाम से जाना जाता था। पांडव अंततः भगवान शिव को खोजने में कामयाब रहे, जो जमीन के नीचे अपने कुबड़ के साथ छिपे हुए थे, और इससे भगवान शिव प्रभावित हुए। राजा जन्मेजय, जो अर्जुन कहे जाने वाले पांडव भाइयों में से एक के पोते थे, ने 3013 ईसा पूर्व में अपने शासनकाल के दौरान केदारनाथ मंदिर के निर्माण के लिए भूमि और धन दान किया था। नंबर 3, भैरवनाथ केदारनाथ के रक्षक देवता है। भैरवनाथ मंदिर नामक मंदिर के मुख्य देवता है। भैरवनाथ मंदिर केदारनाथ मंदिर से काफी दूरी पर है। मंदिर के देवता भैरवनाथ केदारनाथ मंदिर के पूरे क्षेत्र के संरक्षक हैं। उन्हें क्षेत्रपाल के नाम से भी जाना जाता है। भैरवनाथ भगवान शिव का एक बहुत ही उग्र रूप है। उसके पास दैवीय शक्तियां हैं, जिससे वह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। जब सर्दियां आती है और केदारनाथ मंदिर बर्फ से ढक जाता है, तो भैरवनाथ बुरी आत्माओं से मंदिर की रक्षा करते हैं। यही वजह है कि केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने और बंद होने की तारीखों पर भी भैरवनाथ की पूजा की जाती है। नंबर 4, केदारनाथ मंदिर के नाम की व्युत्पत्ति। एक बार देवताओं ने खुद को राक्षसों से बचाने के लिए भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव बैल के वेश में प्रकट हुए। उन्होंने कोडम से कहा। भगवान शिव ने अपने सींगों और खुरों से राक्षसों का विनाश किया और उन्हें मंदाकिनी नदी में फेंक दिया। इस प्रकार केदारनाथ नाम कोडम नाम से लिया गया है। केदारनाथ का लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि इसने हिमालय को आशीर्वाद दिया है और उन्हें भगवान शिव की भक्ति से सराबोर रखता है। नंबर 5, केदारनाथ मंदिर 1000 साल पुराना मंदिर है। केदारनाथ मंदिर कम से कम 1000 साल पुराना मंदिर है, जो हिमालय और हर साल वहां आने वाले लोगों को आशीर्वाद देता रहा है। ऐसा कहा जाता है कि 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ के दौरान पूरा केदारनाथ शहर तबाह हो गया था, लेकिन मंदिर को इतना नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान ने मंदिर की ओर आने वाले भारी बाढ़ के पानी को मोड़ दिया था। केदारनाथ मंदिर के बारे में सबसे चौंकाने वाले तथ्यों में से एक यह है कि यह लगभग 400 वर्षों तक बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबा रहा। मंदिर को तब खोजा गया और भारत के प्रमुख शिव मंदिरों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया। नंबर 6, केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी। इस मंदिर के मुख्य पुजारी उत्तराखंड के नहीं बल्कि कर्नाटक के वीरशैव समुदाय के हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा केदारनाथ मंदिर को भारत में एक प्रमुख हिंदू मंदिर के रूप में स्थापित करने के बाद यह परंपरा जारी रही। प्रधान पुजारी के सहायक केदारनाथ मंदिर में दैनिक अनुष्ठान और पूजा करते हैं। मुख्य पुजारी तब आता है जब सर्दियों के दौरान केदारनाथ मंदिर की मुख्य मूर्ति को ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ले जाया जाता है। यहाँ तक कि केदारनाथ मंदिर में जिन मंत्रों का जाप किया जाता है वे भी कन्नड़ भाषा में है।
नंबर 7 केदारनाथ मंदिर में अद्वितीय शिवलिंग। केदारनाथ मंदिर के बारे में जानने का सबसे आश्चर्यजनक पहलू इस मंदिर में स्थित लिंग है। यह अन्य शिवलिंगों की तरह नहीं है और अधिक त्रिकोणीय है। मंदिर में अभिषेक के लिए घी का प्रयोग किया जाता है। इस परंपरा के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। एक बार भीम और भगवान शिव आपस में लड़े, लेकिन बाद में भीम को इस बात का दुख हुआ कि उन्होंने भगवान शिव से युद्ध किया। उन्होंने भगवान शिव के शरीर की घी से मालिश की। केदारनाथ मंदिर के पुजारी आज भी इस परंपरा का पालन करते हैं और शिवलिंग पर घी लगाते हैं। नंबर 8 केदारनाथ मंदिर में मूर्तियाँ। एक बार जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो आपको मुख्य शिवलिंग दिखाई देगा, लेकिन मंदिर के अंदर और भी कई मूर्तियाँ हैं। पार्वती, 5 पांडव भाइयों, द्रौपदी, वीरभद्र और भगवान शिव के वाहन नंदी की मूर्तियाँ हैं। श्री कृष्ण प्रसिद्ध देवता हैं, जिन्हें आप तुरंत पहचान सकते हैं। अन्य देवी देवता भी हैं, जिनकी मूर्तियाँ केदारनाथ मंदिर के अंदर मौजूद हैं। नंबर 9 गर्भगृह की अखंड ज्योत। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में जलने वाली भी अखंड ज्योत बहुत ही अद्भुत है। कहा जाता है गोवर्धन पूजा के दिन जब मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं तो यहाँ पुजारियों के अखंड ज्योत जलाकर ताला लगा दिया जाता है। फिर सर्दियों के बाद जब यह मंदिर दोबारा खोला जाता है तो यह अखंड ज्योत ऐसी ही जलती हुई पाई जाती है और वहाँ ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने कल ही पूजा की है और साफ सफाई की है। नंबर 10 वर्ष 2013 में आई प्राकृतिक आपदा। आपको वर्ष 2013 में आई प्राकृतिक आपदा के बारे में तो ज्ञात ही होगा। इस भीषण आपदा में 10,000 से ज्यादा लोगों के जा गई थी, लेकिन अचंभे की बात यह थी केदारनाथ धाम जाने का मार्ग व अन्य स्थल पूरी तरह से तहस नहस होने के बावजूद भी मंदिर को कोई भी हानि नहीं हुई। कहते हैं ऊपर से तेज बहाव में बहकर एक विशालकाय चट्टान जिसे भीमशिला कहा जाता है मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई, जिसके वहज मंदिर सुरक्षित बच गया। इस चमत्कार को पूरी दुनिया ने देखा। नंबर 11 भविष्य में लुप्त हो जाएगा केदारनाथ धाम। वेद पुराणों के अनुसार यह भविष्यवाणी की गई है, आगे आने वाले भविष्य में केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। पुराणों के अनुसार भगवान नारायण द्वारा यहाँ के पहाड़ आपस में मिल जाएंगे, जिसके कारण से इस क्षेत्र में स्थित सभी धाम लुप्त हो जाएंगे, जिनमें से केदारनाथ धाम व बद्रीनाथ धाम मुख्य है। नंबर 12 केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों, शिलाखंडों से किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है, जिसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसमें सबसे बड़ा रोचक तथ्य व रहस्य यह है कि केदारनाथ स्वयं समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इतने विशाल शिलाखंडों को पहुंचाना व फिर उन्हें एक के ऊपर एक रखकर इंटरलॉकिंग करना किसी मानव के लिए सक्षम नहीं दिखता। मंदिर निर्माण का यह अद्भुत रूप इसे और रोचक बना देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया then do like, share and subscribe my YouTube channel for more videos.